Hello everyone, I am Anurag and today in this video we will be solving two questions that are from subset and universal set. इससे पिछली वीडियोस में मैं दो पार्ट इसके पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर हमने सबसेट्स पर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एंड दिस विल बी द फाइनल पार्ट जिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसेट्स के, बिकॉज सबसेट्स पर इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं और वैसे भी सिंपल अगर आप देखें तो मतलब स्पेसिफिकली अगर आप सबसेट्स को ही उठाएं तो सबसेट से क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है। वो मैशअप होगा या तो वो पावर सेट के साथ होगा या फिर वो यूनिवर्सल सेट के साथ मिक्स होके क्वेश्चन होगा, ठीक है। या फिर वो जब आप रिलेशंस पढ़ेंगे तो फिर वो सबसेट्स को मिक्स करेंगे रिलेशंस के साथ में, तो वो आपकी थ्योरम नंबर जो थर्ड है दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास में 2 की पावर n होते हैं किसी भी सेट के, उसके साथ मिक्स करके वो रिलेशन पे क्वेश्चन बना देते हैं। तो वो बात हमारे होते हैं सबसेट पे, इतना ही अगर आप कर लें तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ फ्रॉम सबसेट, सो लेट्स सॉल्व इट। इट सेड्स दैट लेट बी बी अ सेट ऑफ सेट ए, बी हमारा कोई भी सबसेट होगा सेट ए का, और एक हमने सेट डिफाइन कर रखा है लेट पी ए कॉलन बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट इट बिलोंग्स टू द पावर सेट ऑफ ए एंड एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ पी। सो पहले तो हम इसी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं देन वी विल बी गोइंग फर्दर। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो ये क्या कहना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास में दे रखा है पी ए शुड बी एक हमारा सेट है जिसके अंदर हम सारे उन x को लिखेंगे that will belongs to the power set of A such that x is a superset of B। ओके तो पहले और एक बात और यहाँ पे दे रखे कि B एक का सबसेट है, B इज अ सबसेट ऑफ A, ये बात हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हम पहले इस स्टेटमेंट को थोड़ा और देख लेते हैं। इसका क्या मतलब है, पी ए स्टूड बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारे एक्स आते हैं जो कि पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करते हैं। और इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा देखें, एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ बी, इसको मैं पलट के लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज बी इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में दो स्पेसिफिकेशन आ रही हैं कि इस पी ए कॉमा बी में वो एक्स बिलोंग करेगा जो इन दो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज कि वो बिलोंग करना चाहिए, इट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ, कि वो बिलोंग करना चाहिए पी पावर सेट ऑफ ए से, मतलब वो पावर सेट ऑफ ए का मेंबर होना चाहिए। सेकेंडली जो भी वो आपका एक्स होगा बी उसका एक सबसेट होना चाहिए। मान लो कोई भी एक्स आप लिख रहे हो तो वो एक्स वहाँ पे आप लिखोगे जो बी का सबसेट, बी जिसका सबसेट होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो यह है कि वो पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा जो सेट बी है वो उस एक्स का सबसेट होना चाहिए। ये बात यहाँ पर दे रखी है, प्रोवाइडेड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब जरा इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम इस क्वेश्चन का देखें तो हमें ये शो करना है, वी हैव टू शो कि पी ए स्टूड फाइव यानी कि पावर सेट ऑफ ए स्टूड फाइव इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए के ही इक्वल होगा, दिस वी नीड टू प्रूव, ठीक है। तो इसमें देखो कोई ऐसी बात नहीं है, हमने जो स्टेटमेंट अपना ब्रोक करके लिखा है, अगेन आई विल से डिवाइड एंड कॉन्कर है, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को पहले डिवाइड करें। वॉट एवर इज गिवन टू यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इट। सबसे पहले आप उस चीज़ को लिखें जो आपको दे रखी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस का जो फर्स्ट लाइन है उसी को अगर आप नहीं समझेंगे सो यू विल नॉट बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और सेट थ्योरी के जितने भी प्रूफ होते हैं दे आर क्वाइट सिंपल, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, बट एज जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे व्हेन वी विल डूइंग ट्रिग्नोमेट्री एंड द क्वेश्चंस दैट आर फ्रॉम कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो वहाँ इतने सिंपल प्रूफ भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो सेट थ्योरी को समझना कि एक ही रूल है कि आप क्वेश्चन को डिवाइड करें। एक्चुअली हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे करें, यू हैव टू डिवाइड द क्वेश्चन इनटू पार्ट्स एंड देन उन पार्ट्स को आप मिक्स करें एंड देन कॉन्कर द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई सेड डिवाइड एंड कॉन्कर। एक्चुअल में एक कंप्यूटर में होती है एल्गोरिदम, पर हम इसको मैथ्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
ना सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को कहाँ डिवाइड कर लिया, पहली लाइन से हम ये निकाल के लाए। अब इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, हेयर, यहाँ पर क्या है हेयर, अगर हम इसको कंपेयर करें तो बी की जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है, बी किसके इक्वल हो गया 5 के। तो जरा इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं, तो वी विल बी राइटिंग पावर सेट ऑफ ए इज टू 5 विल बी इक्वल टू, देखो मैं इस स्टेटमेंट से लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, पावर सेट ऑफ ए इज टू 5 विल बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट वो एक्स मेरा पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। और एक कंडीशन और दे रखी है कि बी 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 यहाँ पे था, बी की जगह क्या लगेगा यहाँ पर 5, बिकॉज बी इज इक्वल टू 5, 5 इज अ सबसेट ऑफ एक्स। अब दो कंडीशन है, देखो यहाँ पे भी हमने तोड़ा था, अब भी हम इसको तोड़ेंगे। क्या दो कंडीशंस हैं, द फर्स्ट कंडीशन इज कि वो मेरा पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा, और वो मेरे पास में क्या होगा, और उसका जो भी मेरा x होगा उसका फाई मेरा क्या होगा, सबसेट होगा। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जब क्वेश्चन को यहाँ पे ब्रेक कर लिया तो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं रह जाता है। सबसे पहले वी नीड टू कंसीडर कि x मेरा बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ a से, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या आएगा, द ऑल द सबसेट्स ऑफ ए वॉट एवर दे आर, मान लीजिएगा जो भी वो होंगे। लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पावर सेट ऑफ ए विल बी अ सेट कंटेनिंग सबसेट्स ऑफ ए, जो ए के सारे सबसेट्स को कंसीडर कर रहा होगा। अब वॉट एवर दे आर वी आर नॉट गोइंग टू इट। एंड सेकेंडली इट सेट फाइव इज अ सबसेट ऑफ दैट एक्स, एक्स मेरा कोई भी एक है जो पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, और वो एक्स इस फाई का सुपर सेट है या फाई इसका सबसेट है। अब एक थ्योरम आपने पढ़ी है, अगर आपने ये एक थ्योरम पढ़ी हो तो वो थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग कहते थे कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हम ये बात कहते थे। तो इसका मतलब इस पावर सेट ऑफ ए के अंदर जितने भी एक्स होंगे, जितने भी सबसेट्स इसके अंदर होंगे, लेट अस कंसीडर इट इज हैविंग n सबसेट्स, लेट अस कंसीडरिंग इसके अंदर टोटल n सबसेट्स आ रहे हैं, उन सब n सबसेट्स का मेरा जो फाई है वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो हर एक x के लिए वॉट एवर द x में बी, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे अभी हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर a मेरे पास एक सेट है 1,2, मैं इसका पावर सेट लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा बताएं जरा, पावर सेट ऑफ a विल बिकम, एक तो खुद a आ जाएगा डेट इज 1,2, then I will be containing an empty set, then I will be having 1, then I will be having 2, ठीक है, यही मेरे पास में पावर सेट ऑफ a होगा। तो इसके अंदर जितने भी सबसेट्स हैं, ये फाई, ये अगर मैं इस फाई की बात करूं डेट इज द एम्प्टी सेट, ये इसका भी सबसेट है, 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 और ये सारे मेरे किसकी कैटेगरी में आ गए, एक्स की कैटेगरी में आ गए। बिकॉज ये भी देखें तो यस इट इज बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ ए, इसको देखें यस इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ ए, इसको देखें यस इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ ए, इसको देखें यस इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ ए। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। क्या सेकंड कर रहे हैं सेटिस्फाई, यस ईच एंड एवरी सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थ्योरम फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर आपने इस थ्योरम का प्रूफ नहीं देखा है तो लिंक इसी समय आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आपको कार्ड्स में भी शो हो रहा होगा। सो बाय दिस वी कैन से, okay, we can write here, as we know empty set is a सबसेट ऑफ एवरी सेट, जैसे कि हम जानते हैं कि empty सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, एंड फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, जो भी वो एक्स होगा जो पावर सेट ऑफ ए होगा, चाहे वो आपके पास में ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, फाई बिकम्स इट्स सबसेट, फाई क्या बनेगा, उसका सबसेट बनेगा, बिकम्स इट्स सबसेट। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर जो हमें प्रूफ करना था, पावर सेट ऑफ ए इज टू फाई इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर लेट अस कंसीडर आपको कभी कभी ऐसे समझ में क्वेश्चंस नहीं आ रहे कि आप थ्योरेटिकली उसको डील नहीं कर पा रहे, तो आप एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर ले करें। जैसे कि एट दिस पॉइंट हमने जब पूरा क्वेश्चंस को यहाँ पे अपने हिसाब से तोड़ लिया था, तो हमने थोड़ा समझाने के लिए यहाँ एक सेट कंसीडर कर लिया। फिर हमने देखा कि यार एक्स तो ये सारे हैं और सभी पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहे हैं, पर फाई तो हर एक का सबसेट होता है, तो एक्चुअली मुझे क्या मिल जाएगा, पावर सेट ऑफ ए ही मिल जाएगा लास्ट में। तो दैट्स वाई हमने पहली वाली चीज़ अपनी क्या कर दी, प्रूव कर दी। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, जो इसका हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट है, अब हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, उन्होंने कुछ नहीं करा है, थोड़ा क्वेश्चन को और यहाँ पे थोड़ा और आपको समझाने के लिए कह दिया है कि ए की वैल्यू दे दी है, ए बी सी डी, ए हमारा एक सेट दे दिया है जिसकी वैल्यू दे दी है ए बी सी डी, बी दे दिया है ए कॉमा बी। आपको सारे मेंबर्स लिखने हैं पावर सेट ऑफ ए कॉमा ए कॉलन बी के। तो देखिए हमने तो अपनी ब्रेक कर लिया है जैसे कि हमें करना था। लेट्स गोइंग टू इट सेकेंड पार्ट। पावर सेट ऑफ ए शुड बी सिंपल, दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। हम इसके अंदर वो सारे एक्स कंसीडर करेंगे जो पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहे होंगे और बी जिनका सबसेट होगा। बी इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, जिसी को उल्टी भाषा में उन्होंने दे रखा है एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ बी, सुपर सेट ऑफ बी। ये उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, पर आपको देखिए यू हैव टू डील विद द थिंग्स। अगर कहीं पे आपने टर्मिनोलॉजी ऑफ द सेट में सुपर सेट नहीं पढ़ा होता तो आप ऐसा आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसेट सुपर सेट्स क्या होते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू इस प्रूफ। अब यहाँ पे हमारे पास में दो सेट्स दे रखे हैं। वी हैव अ सेट, लेट अस कंसीडर वी हैव अ सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे पास में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, एंड वी ऑल ऑल्सो हैविंग अ सेट बी जिसके अंदर कुल एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी। तो आपको वो सारे एक्स के नेम लिखने हैं। यू हैव टू राइट ऑल दोज एक्स जो इस पावर सेट ऑफ ए, जो इस ए के पावर सेट से बिलोंग करेंगे और जिनका ये बी सबसेट होगा, जिनका ये बी क्या होगा, सबसेट होगा। तो बहुत ही सिंपल है। पहले हम क्या करते हैं, सारे पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, एक्स में कौन कौन से पावर सेट के एलिमेंट आ सकते हैं। तो वी विल बी राइटिंग दोज एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए लिख लेते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो ए का सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट, दूसरा वो खुद यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। नेक्स्ट अप यू विल बी हैविंग ए कॉमा बी, अगर आप दो दो के पेयर में लिख लें पहले, देन यू विल बी हैविंग बी कॉमा सी, देन यू विल बी हैविंग सी कॉमा डी। फिर हमारे पास में हो सकता है ए कॉमा सी, फिर हो सकता है हमारे पास में ए कॉमा डी, देन बी सी के साथ हो गया, देन बी कॉमा डी कैन ऑल्सो बी देयर, सी और डी हो चुके हैं। अब सिंगल सिंगल के पेयर में लिख लें तो ए, नेक्स्ट अप यू विल बी हैविंग बी, देन यू विल बी हैविंग सी, देन यू विल बी हैविंग डी। अब तीन तीन के पेयर में ए कॉमा बी कॉमा सी और बी कॉमा सी कॉमा डी और ए कॉमा सी कॉमा डी। देख लें कितने हो गए, कितने होने चाहिए थे इसके, 2 to the power 4 दैट इज 16 होने चाहिए। अगर आपने थ्योरम नंबर 3 का प्रूफ नहीं देखा है सो इसका लिंक आपको इस ऊपर कार्ड्स में शो हो रहा होगा। देखते हैं कितने हो गए हमारे पास में। ये हो गए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि एक रिमेनिंग है। और एक रिमेनिंग हमारे पास में कौन रह गया है ये हमें देखना पड़ेगा। ए बी सी हो चुके हैं एंड व्हाट इज रिमेनिंग, सी डी बी। यस, सी डी बी इज ऑल्सो देयर। सो हमारे पास में एक कौन सा रिमेनिंग रह गया है, वी हैव टू लुक। सो देखते हैं एक कौन सा रिमेनिंग है। बी सी के साथ है, ए सी के साथ है, ए डी के साथ है। यस, बी डी के साथ हमने लिखना भूल गए हैं तो बी डी के साथ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये टोटल हमारे पास में 16 हो गए। अब हमें देख लेना है कि ये सारे एक्स हैं, बिकॉज देखो एक्स तो ये सारे बन गए, बिकॉज कोई भी आप सेट पकड़े, आप इसे पकड़े तो यस इट इज बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ ए। इसको पकड़े, यस इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ ए। इसको पकड़े, यस इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ ए। किसी को भी पकड़ ले, सब पावर सेट ऑफ ए के मेंबर हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको वो सारे एक्स लिखने हैं जिनका बी सबसेट है।
जिनका बी सबसेट हो, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया है। अब हम वो सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। जिनका बी सबसेट है, बी की वैल्यू आपको पता है, तो क्या पता है आपको, बी इज इक्वल्स टू है ए कॉमा बी। क्या बता दें, बाय द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सबसेट, इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए, देन वी विल से कि ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, इससे पहले भी मैं 2 पार्ट्स इसके अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Okay, so let's do this last question based on subsets today. Prove that A is a subset of phi implies A is equals to phi. ये आपसे एक बात कह रहे हैं, जरा इसका प्रूफ हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट गिवन व्हाट इज गिवन। ये हमसे कह रखा है कि अगर A फाई का सबसेट है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि A फाई के इक्वल है। ठीक है, अगर ए फाई का सबसेट है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू फाई। दिस इज अ सिंबल ऑफ इम्प्लीफाई। ये किसका सिंबल होता है, ये इम्प्लाइज का सिंबल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट वी कैन राइट, बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, डेफिनेशन ऑफ सबसेट से हम ये लिख सकते हैं कि ए इज अ, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बात पता चली है कि ए क्या है, फाई का सबसेट है। तो इसको हम थोड़ा डेफिनेशन में लिखते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ फाई इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन फाई, बट ए इज नॉट, बट ए नहीं आएगा, बट यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, बट फाई इज नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट, सो वी कैन राइट ए इज इक्वल्स टू फाई। देखो बहुत ही सिंपल है। किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट कहने के लिए हम यही कहते हैं, मान लीजिएगा ए बी का सबसेट बनाना है, तो ए इस बी का सबसेट तब कहलाया जा सकता है जब ए के सारे एलिमेंट इस बी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, वही हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए जो है वो सबसेट है फाई का। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली बात हो गई। एंड डेफिनेशन से हमें क्या बात पता है कि अगर ए सबसेट है फाई का, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन फाई। बट फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होते, बिकॉज फाई इज एन एम्प्टी सेट। द कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, इट इज नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट। सो हमने लिख दिया बट फाई इज नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि ये खुद खाली है तभी वो दूसरे खाली एक सेट का सबसेट है, वो खुद एम्प्टी सेट है तभी वो उसका सबसेट है। सो वी कैन राइट ए इज इक्वल्स टू फाई। सो दैट्स अ सिंपल आइडिया टू दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको भी कंसीडर नहीं करना चाहते तो आई हैव वन मोर मेथड। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड आप ये कंसीडर कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझना। देखो सेट थ्योरी में इफ, देखो मैं ये बात आप ध्यान रख लें, इफ यू हैव टू प्रूव, देखो इफ यू हैव टू प्रूव, मान लो अगर आपको प्रूव करना है कि कोई भी ए बी के इक्वल है, मान लो आपको ये प्रूव करना है कि ए इज इक्वल्स टू बी, देन आपको क्या करना होगा, देन यू हैव टू शो, आपको ये शो करना होगा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर आप इतनी बात दिखा जाते हो तो आप ये प्रूव कर जाते हो कि ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे देखते हैं, हमें क्या दे रखा था, वी व्हाट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में ए इज़ अ सबसेट ऑफ फाई, ये गिवन है। तो लेट अस कंसीडर इट्स फर्स्ट पॉइंट, एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई तो हर एक का सबसेट होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने थ्योरम नहीं पढ़ी है तो यू नीड टू लर्न इट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रूफ भी मैं करा चुका हूँ। आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या कार्ड्स में आपको वो दिख जाएगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपको ये बात पता है कि फाई जो है वो मेरा हर एक सेट का सबसेट होता है, तो दैट इज कंबाइनिंग इट
सेकंड तो हम इसको लिख सकते हैं फाई, या सेकंड आप उसको ना बोलें, सेकंड आप इस नीचे वाले को बोलें कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये बाई थ्योरम बोल दिया। तो नाउ वी विल बी राइटिंग कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन कर लें। तो हमने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी सेट्स को इक्वल दिखाना हो तो आप क्या करें, दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो कर दें। ये दे रखा था, ये हमने थ्योरम से कह दिया। सो यस, वी हैव रीच टू अ स्टेट जहाँ पे हम दोनों को इक्वल कह सकते हैं। ए इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर प्रूव्ड। ये बात हमने प्रूव कर दी। तो आप किसी भी मेथड पे जा सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि आपने कुछ सीखा, सो यस, यू कैन शेयर माई चैनल ऑल्सो। वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं मैथ्स में बहुत सारी वीडियोज़ डालता रहता हूँ। एंड ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।